हेलो टू माय डिवाइन सोल्स। दोस्तों, आज मेडिटेशन में एक विजन चैनल रिसीव हुआ है। मुझे नहीं पता वो चैनलिंग किसके लिए है, पर ये एक वार्निंग चैनल है, थोड़ा सा ट्रिगरिंग है। बट अगर आप बैलेंस में हो तो ऑब्वियसली इट वोंट ट्रिगर यू। तो पहले मैं विजन शेयर करती हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एक विजन ऐसा आया कि जहाँ पे एक फेमिनाइन फिगर मुझे दिख रही थी। वो बहुत ज़्यादा लाउड मेकअप में थी, काफ़ी सारे लाउड मेकअप में थी। कुछ आँख के साइड से कुछ मास्क सा पहना हुआ था और वो मास्क गिर रही थी, मतलब टूटा हुआ था। और जो एक कपड़े पहनी थी, बहुत ही बहुत ही डार्क कलर, और उसमें कुछ मतलब पैचेस लगे हुए थे, कुछ दाग लगे हुए थे। और एक कांटों के जंगल में, मतलब बुश टाइप के जो होते हैं ना, वैसे कुछ वैसे ही कुछ बुशेस में वो घिरी हुई थी और बहुत चिल्ला रही थी। मतलब बहुत किसी को येल कर रही थी, मतलब होता है ना किसी के ऊपर चिल्लाना, बहुत ज़्यादा लाउड। बहुत उनके मेकअप, उनकी पूरी एटीट्यूड बहुत ज़्यादा लाउड थी। एंड शी वाज लिटरली शाउटिंग ऑन समबडी। एंड मतलब बहुत कुछ येल कर रही थी, बहुत कुछ कर्स कर रही थी वहाँ पे। और दूसरी साइड में एक मैस्कुलिन फिगर दिखा मुझे। जो मैस्कुलिन फिगर एक सुरंग जैसा कुछ था, वहाँ से हाथ, वो काफ़ी गहरा था, और वो मैस्कुलिन फिगर जो था वो वहाँ से गिर रहा था और हाथ ऐसे आगे करके वो हेल्प मांग रहा था। वो मैस्कुलिन फिगर रो रहा था, हेल्प मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। पर ये जो फेमिनाइन थी, ये पीठ दिखा के खड़ी थी उस मैस्कुलिन को, और बहुत चिल्ला रही थी, और इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, इतना ज़्यादा यल कर रही थी कि वो मैस्कुलिन की जो दर्द का आवाज़ है वो उन तक नहीं पहुंच रही थी। जो एडवांस स्टेजेस में है उनके लिए ये हो सकता है कि उनके डीएम ऐसी कोई कार्मिक के साथ डील कर रही है कि जो उनको बहुत टॉर्चर कर रही है। वो मैस्कुलिन यहाँ से मदद मांग रहा है कि मुझे मदद करो। पर ऑब्वियसली डिवाइन फेमिनाइन जो एडवांस स्टेजेस में हो, आपको यहाँ पे ये चैनलिंग सुन के या किसी भी हाल पे मैस्कुलिन को मदद करने नहीं जाना है। ओके, मैस्कुलिन को अपना कर्म खुद पे बैक करना है। ओके, और नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटीज़ है, मुझे लगता है कि ये न्यू अवेकनिंग या मिड अवेकनिंग में से कोई है, जिनकी जो अभी काफ़ी रिवेंज के मूड में है, जो अपने मैस्कुलिन को काफ़ी भला बुरा बोल रही है, और जो कि 3D लूप में उलझी हुई है ये टाइम पे। तो मुझे एक चीज़ आपको कहना है, या इसको आप डिवाइन गाइडेंस भी बोल सकते हो। आप अगर चोजन वन हो तो इट डजेंट मैटर आप मिड अवेकनिंग में हो या आप न्यू अवेकनिंग में हो। अगर आप अवेकनिंग स्टेज में हो और यू आर द चोजन वन, यू आर द ट्विन फ्लेम, तो ये 3D का जो लूप है ये आप पे काम नहीं करेगा। भले आप जितना रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे, उतना ये लूप आपको सक करता रहेगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लैक होल। ये उतना आपको उनके अंदर सक करता रहेगा। तो ये जो 88 पोर्टल की जो एनर्जी है, 88 पोर्टल लैंडस्केप पोर्टल है। तो यहाँ पे डिवाइन जैसे बहुत कुछ देता है, वैसे ही पर ऐसे ही नहीं देता है। जब आप अपने सारे विकारों से मुक्त हो जाते हो, जब आपको किसी भी चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपने अंदर शांत हूँ, मैं अपने सारे शैडोज़ में काम कर चुकी हूँ, मैंने दुनिया में सब कुछ देख लिया, जान लिया। सबको जाना तो नहीं जा सकता, पर हाँ, मुझे ये 3D वर्ल्ड के ये जो मोह माया से मुझे ये समझ में आने लगा, मुझे ये क्लियरली दिखने लगा कि दीज आर द पैटर्न। तो नाउ आई एम क्वाइट अलूफ। मुझे अभी किसी को एनर्जी देनी नहीं है, मेरी एनर्जी प्रेशियस है, ये मुझे समझ में आ रहा है, और मैं ये किसी को दूंगी नहीं। जितने भी फेमिनाइन ये एनर्जी में हो, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर जो अभी भी लड़ झगड़ने के मूड में हो, उनके लिए और बड़ा ट्रिगर आने वाला है 88 पोर्टल में। 88 पोर्टल देता है, पर उनको देता है जो अपने ऊपर काम करता है। ठीक है, तो 8 ये जो नंबर इटसेल्फ है, ये नंबर 8 इट बिलोंग्स टू सैटर्न। और सैटर्न उन्हीं को देता है जो ऑनेस्टी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ अपने शैडोज़ के पे काम करता है।
ये नहीं कि मैं बाहर कुछ और दिखा रही हूँ और अंदर कुछ और दिखा रही हूँ। मैं बाहर से दिखा रही हूँ हाँ मैं तो बहुत बैलेंस हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर अंदर से मैं दूसरों के लिए अभी भी वो ग्रीफ रख रही हूँ, वही एंगर रख रही हूँ, डीएम के लिए अंदर से कर्स कर रही हूँ, उनके लिए भला बुरा सोच रही हूँ, वट एवर द थिंग। ये एंगर हो सकता है, ग्रीफ हो सकता है, शॉक हो सकता है, डिनायल हो सकता है, डिसबिलीफ हो सकता है, ये सारे स्टेजेस में होता है एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट उनके लिए कुछ लोग ये ब्लैक मैजिक करते हैं, डीएम को कर्स करते हैं, उनके थर्ड पार्टी को लेके कुछ बहुत उल्टा सीधा चीज़ें करते रहे। तो डोंट डू दैट, क्योंकि अगर वो आपके ट्विन फ्लेम है तो आप ये अपने ऊपर कर रहे हो ये सब, और ये 88 पोर्टल में सब कुछ रिवर्स बैक होगा। अगर डीएम ने आपके साथ गलत किया है तो उस चीज़ को एज अ अपॉर्चुनिटी काम पे लगाइए, अपने ग्रोथ पे काम पे लगाइए। वो सारे शेडोज़ को हील कीजिए जो जो जगह पे उन्होंने ट्रिगर करके दिखाया कि वो सारी जगह अनहील्ड है। द थिंग इज़ दैट कि सैटर्न ऑलवेज गिव रिवॉर्ड टू योर ऑथेंटिसिटी नॉट एंड योर हार्ड वर्क, नॉट वॉट यू आर प्रिटेंडिंग आउटसाइड। ठीक है, तो ये टाइम पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपने अंदर झांक के देखिए कि डीएम क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, अगर आपने ऊपर काम किया, अगर आपने अपने ऊपर काम किया फिर भी डीएम की तरफ से कुछ कुछ उनकी वाइब्रेशन रेज नहीं हो रहा है, या वो जहाँ जहाँ थे जैसे थे वैसे ही है, देन आप स्टेप आउट करो उस चीज़ से। बट उनको भला बुरा मत बोलो, अपना जो कर्ज है जो है वो अलग तरीके से निकालो। उनके लिए आप पेपर में लिखो, लिख के जला दो, पर उनके लिए कर्ज ये सब वगैरह मत करो। बिकॉज इफ़ यू आर अ ट्विन फ्लेम एंड यू आर स्टिल डूइंग इट, तो आप अपने आप को कर्ज कर रहे हो, आप अपने आप के लिए भला बुरा बोल रहे हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से घूम के आप तक ही आएगा, आपको ही लगेगा। ठीक है, हम जो देते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है। आपका डीएम अगर आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है और उस चीज़ से अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है, तो पहली बात तो वो चीज़ आप अपने अंदर हील कीजिए। और अगर वो चीज़ आपके अंदर हील हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से उनके लिए कुछ निकलेगा ही नहीं। मतलब दे आर लाइक नो वन टू यू, वो अगर आपके ट्विन फ्लेम नहीं है तो। और अगर वो आपके ट्विन फ्लेम है तो उनके लिए आपके मुंह से दुआ ही निकलेगा कि थैंक यू दैट आपने मेरे उस अनहील पार्ट को ट्रिगर किया, इसीलिए मैं आज हील हो पाई। तो आपका मंगल हो, आपका भला हो। ओके, तो देखिए 88 पोर्टल आ रहा है, ये टाइम पे अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कीजिए, उनको बेकार में वेस्ट मत कीजिए इधर उधर, बल्कि उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।